बच्चों, मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। आज से 4 साल बाद जब आप इंटरव्यू के अंदर बैठोगे तब आपके पास क्या होगा? डिग्री? वो तो बहुत सारे बच्चों के पास होती है। आप बोलोगे सर सीजीपीए, तो बेटा वो भी लाखों बच्चों के पास होता ही है। तो जब आप 4 साल के बाद इंटरव्यू में बैठोगे तब पहली चीज़ वो देखी जाएगी कि ये 4 साल में आपने किया क्या? कितने रियल लाइफ प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया? कितना कोडिंग सीखा? कितने प्रोजेक्ट्स बनाए? और कौन-सा स्किल डेवलप किया? चाहे आप आईआईटी से पढ़ रहे हो, एनआईटी से पढ़ रहे हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज से अपना इंजीनियरिंग कर रहे हो 4 साल के अंदर, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है आपकी ये सारी स्किल। ये सारी स्किल अगर आप ये 4 साल में फोकस करते हो, तब जाके आप इंटरव्यू में एक अच्छी जॉब तक पहुँच सकते हो। जब कोई स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के बारे में मुझे पूछता है, स्पेशली 12th के अंदर आया है, एंड पे है और बोलता है सर इंजीनियरिंग में क्या देखना चाहिए? तो मैं ऑलवेज बच्चों को बोलता हूँ कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर देखो कि कॉलेज के अंदर रियल प्रोजेक्ट्स पे कितना वर्क्स होता है, कितना प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर फोकस होता है, कितना स्किल के ऊपर भार दिया जाता है, कितना कोडिंग के ऊपर भार दिया जाता है। तो ये सारी चीजें अगर फर्स्ट ईयर से ही आपको सिखा रहे हैं कॉलेज वाले, उनका इकोसिस्टम ऐसा है कि फर्स्ट ईयर में थ्योरी के ऊपर फोकस तो किया जाए, लेकिन प्रैक्टिकल के ऊपर उससे ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि ट्रेडिशनल जो अभी चीजें चल रही है उसमें फर्स्ट ईयर में थ्योरी सीखी जाती है और एंड जाते जाते इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल सारी चीजें आती है, प्रोजेक्ट्स आता है। तो बच्चे बोलते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, पहले थोड़ा थियरी तो सीख ले। नहीं, अभी कंपनी की डिमांड, इंडस्ट्री की डिमांड थोड़ी बदल चुकी है। यहाँ पे उनको फ्रेशर्स इंजीनियर नहीं चाहिए। यहाँ पे उनको जो ऑलरेडी प्रैक्टिकल सीख के आए हुए हैं, स्किल सीख के आए हुए, रियल प्रोजेक्ट पे वर्क करके आए हैं, ऐसे इंजीनियर्स चाहिए। अगर कोई भी कॉलेज का आपको लर्निंग एनवायरनमेंट देखना हो कि वो स्किल के ऊपर फोकस करवाती है कि नहीं करवाती है, तो आपको उसका सबसे पहले करिकुलम देखना पड़ता है। और ये जो स्किल वाला करिकुलम है, उसकी अगर मैं बात करूं, उसके अंदर के कॉलेज की मैं बात करूं, तो उसमें सबसे फिट जो कॉलेज होता है वो कॉलेज होता है वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर एआई फर्स्ट करिकुलम अप्लाई हो रहा है, जहां पे बच्चों को कंप्यूटर साइंस विथ एआई स्पेशलाइजेशन की डिग्री दी जाती है। ये एक बीटेक प्रोग्राम है जिसमें अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे की यूजीसी अप्रूव्ड आपको डिग्री मिलती है। जो अपने ट्रेडिशनल कॉलेजेस है उसमें बच्चे फर्स्ट ईयर पे थ्योरी के सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं, फिर धीरे 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 फाइनल ईयर तक प्रैक्टिकल पे आते हैं। लेकिन यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ फर्स्ट सेमिस्टर से ही बच्चों को प्रैक्टिकल सिखाए जाते हैं, कोडिंग सिखाया जाता है और रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करवाया जाता है। उसकी वजह से ही पूरे अपने बीटेक के करिकुलम में बच्चे 50 प्लस प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। मैंने पहले ही बोला, डे वन से ही बच्चा यहाँ पे प्रोजेक्ट्स और कोडिंग पे काम करता है। उसी वजह से ही 50 प्लस प्रोजेक्ट अपने बीटेक की पूरी जर्नी में स्टूडेंट यहाँ पे कर पाते हैं और एक्चुअल में जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए ये सारी चीजें ही यहाँ पे जरूरी होती है। वेदम का अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है तो वो पार्ट है उनका प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मैंने पहले ही बताया, फर्स्ट सेमिस्टर के फर्स्ट दिन से ही स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। मैं थोड़े बहुत इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊं तो एक स्टूडेंट ने यहाँ पे साइन लैंग्वेज टू स्पीच एंड टेक्स्ट कन्वर्टर का प्रोजेक्ट बनाया। दूसरे स्टूडेंट्स ने वेलनेस ऑटोमेशन ऐप बनाई। थर्ड एक स्टूडेंट है जिसने लिंक्डइन जैसा नेटवर्क प्लेटफॉर्म बनाया और एक स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एआई बेस्ड चैटबॉट बनाया। ये सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने ये सारी चीजें कॉलेज के फर्स्ट सेमिस्टर से ही शुरुआत कर दी थी। अब ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए वेदम का एक और पोर्शन है जिसका नाम है वेदम वेंचर फंड। ये जो वेदम वेंचर फंड है उसका जो मेन काम है वो बच्चों को स्ट्रेटेजिकली सपोर्ट देना है। बच्चों के जो नए नए आइडियाज है वो ये रियल मार्केट में रखने का है। यहाँ पे बच्चों को 1 CR तक की फंडिंग दी जाती है। यहाँ पे फर्स्ट सेमिस्टर से ही बच्चों के लिए एक्सपर्ट सेशन का अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे फर्स्ट सेमिस्टर में ही तुषार खट्टर जो को फाउंडर है अमोरा एआई के और उत्तन नायक जो भी एक को फाउंडर है, उन्होंने कैंपस में आकर सेशन लिया हुआ है। ये कन्वर्जन में स्टूडेंट्स को डायरेक्ट पता चलता है कि भाई रियल स्टार्टअप कैसे बिल्ड करना होता है, अर्ली चैलेंजेस इसमें क्या क्या आ सकते हैं और ग्राउंड लेवल से जो एआई की प्रोडक्ट्स है उसके साथ वर्क कैसे करना है। जिन स्टूडेंट्स के आइडिया सॉलिड होते हैं उन्हें परफेक्ट डायरेक्शन, बिजनेस कोचिंग एंड अर्ली स्टेज फंडिंग का भी सपोर्ट वेदम की ओर से दिया जाता है।
वेदम के एक स्ट्रॉन्ग पिलर की अगर मैं बात करूं तो वो है इंडस्ट्री स्पीकर एंड मेंटर्स। यहाँ पे मास्टर क्लास में ऑलरेडी काफी बड़े बड़े नेम्स कैंपस में आ चुके हैं, जैसे कि मयूर दातर, वीपी अप्लाइड साइंस माइक्रोसॉफ्ट अनुराग गग्गर, एसवीपी मेक माई ट्रिप एंड अंकित अग्रवाल सीईओ ऑन स्टॉप। मेंटरशिप नेटवर्क भी इक्वली इनका इतना ही स्ट्रांग है जो डायरेक्टली बच्चों को मेंटर करते हैं, जिसमें अमनप्रीत सिंह गूगल, एकता शाह एमएससीआई, आशीष जी एप्पल एंड ब्रांड फॉर्ड टुकफिल ये रेगुलर बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। रियल वर्ड की क्लैरिटी, डायरेक्शन एंड इंडस्ट्रियल अलाइन गाइडेंस भी उनको दिया जाता है। मैं वेदम के लैब्स एंड फैसिलिटी के बारे में बात करूं तो इनका जो कैंपस है वो पुणे के अंदर है। 100 एकर्स के अंदर इनका कैंपस आया हुआ है, जिसके अंदर स्मार्ट क्लासरूम, लेक्चर थिएटर्स, ओपन क्लासरूम, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग रूम, काउंसलिंग रूम, इनोवेशन लैब, साथ में स्पोर्ट्स के लिए ओपन ग्रीन स्पेस भी है जो बच्चों के डेली रूटीन को सपोर्ट करता है। वेदम का जो इनोवेशन लैब है वो एक्चुअल में 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसका पहला पार्ट जो है वो एआईएमएल जोन है, दूसरा पार्ट है वो रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन और तीसरा जो पार्ट है वो वीआर जोन। वेदम के अंदर अलग अलग क्लब्स और उसकी एक इकोसिस्टम जबरदस्त पार्ट है। मैं आपको बताऊं कहां कितने कितने क्लब्स यहाँ पे है। सबसे पहला क्लब है वो कॉम्पिटिटिव कोडिंग क्लब्स है, जिसके अंदर रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग्स होते हैं। उसके बाद जो दूसरा क्लब है वो ओपन सोर्स क्लब है, जिसके साथ में बच्चे जीआईटी हब के साथ प्रॉपर वर्किंग करते हैं। थर्ड वन है एंटरप्रेन्योरशिप क्लब, जिसमें जो बच्चों के आइडियाज होते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के सॉल्यूशंस होते हैं, उसके ऊपर सोचा जाता है, उसको रियल लाइफ वर्ल्ड में लाया जाता है। थोड़े ही टाइम पहले यहाँ पे 24 आवर्स की एक हैकाथॉन बच्चों के लिए करवाई गई थी, जिसमें निशांत चहर ने जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं उसके ऊपर बच्चों को बहुत सारे काम दिए, जो बच्चों ने 24 आवर्स हैकाथॉन में उसके अलग अलग सॉल्यूशन ढूंढे और कोडिंग और प्रैक्टिकल जो स्किल्स है उसको इम्प्रूव किया। अगर मैं वेदम की इंटर्नशिप की बात करूं तो वेदम के अंदर बच्चों को 3rd ईयर से 6 मंथ की पेड इंटर्नशिप दी जाती है। लास्ट ईयर तो एक बच्चे ने फर्स्ट सेमिस्टर से ही इंटर्नशिप, जो पेड इंटर्नशिप बोलते हैं, वो ले ली थी, क्योंकि वेदम का इंडस्ट्री के साथ जो इंटीग्रेशन है वो जबरदस्त इंटीग्रेशन है। साथ में वेदम के अंदर बच्चों को स्कॉलरशिप्स भी दी जाती है, जिसमें मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, वुमन इन टेक स्कॉलरशिप है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। लास्ट ईयर की जो बैच थी उसमें मोस्ट प्रोबेबली सभी बच्चों को 60 to 70% की स्कॉलरशिप दी गई थी। ये जो स्कॉलरशिप है वो कैसे डिसाइड होती है, आपका वीएसआईटी का स्कोर क्या है, आपका जेईई का स्कोर क्या है, आपका पर्सनल इंटरव्यू कैसा रहा है, यहाँ पे अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप भी बच्चों को दी जाती है। अब आपका ये सारी चीजें देखने के बाद सवाल आया होगा कि इसके अंदर वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर आपका एडमिशन कैसे होगा। तो मैं आपको बताता हूं 23 दिसंबर 2025 इनकी वीएसएटी की एग्जामिनेशन है, जिसका नाम है वेदम स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आप आपके घर से बैठ के भी टेस्ट दे सकते हो, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूँ। बहुत सिंपल अप्लाई करने का प्रोसेस है, आप अप्लाई करोगे, कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करना, हम आपको उसमें भी गाइड कर देंगे। इसके लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 22 दिसंबर 2025 है। आप जैसे ये एग्जामिनेशन पास करते हो उसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है और आपका काउंसलिंग सेशन होता है। आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट अगर सीएस एंड एआई स्पेशलाइजेशन में है तो आप 100% ये टेस्ट के लिए एलिजिबल हो और आप इसमें अप्लाई भी जरूर करना। अगर आपका श्योर इंटरेस्ट है सीएस एंड एआई के अंदर तो आप जरूर इस टेस्ट के अंदर अप्लाई करना। लास्ट ईयर भी जो रैंकर स्टूडेंट्स है जिनके 95, 96, 97 जितने पीआर आए थे वो बच्चे इसके अंदर सिलेक्ट हुए थे। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि टॉप 5% स्टूडेंट्स ही इसमें सिलेक्ट होते हैं। तो जब आप बीटेक की डिग्री के लिए कॉलेज में जाओगे तो आपको भी एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा जो आपको कोडिंग की दुनिया में ले जाएगा। तो फटाफट से मैं पिन कमेंट में भी इनमें अप्लाई करने की लिंक दे देता हूँ। बहुत सीट्स जो होती है इनकी वो लिमिटेड होती है, तो जल्द ही अप्लाई करिए। वीडियो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सब में शेयर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दोनों जगह पे इसकी लिंक अवेलेबल है। लास्ट डेट 22 दिसंबर है और एग्जाम की डेट 23 दिसंबर है। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही कोई नई अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना और चैनल पे बने रहना ऐसे ही नई नई अपडेट्स। बाय बाय, टेक केयर।